बहुत मंजिलों को घूमते घूमते आपके मंजिल दरवाजे तक आया। अभी लोगों ने फोन किए, मैं गाड़ी में था, मेरा कार्यक्रम बलिया में था। हम प्रगतिशील भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय महासचिव, जो आपका जिला बिहार में 9 जिला भोजपुरी जिला आरा, जब अंग्रेजों ने ABCD लिखा, ABCD, A से आरा, B से बलिया, C से छपरा, D से देवरिया। चर्चा करेंगे हम भोजपुरी पर, इसलिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मॉरिशस भी जाना है। लेकिन आप शिक्षक हैं, कहीं भोजपुरी बोलने में शर्म आती हो, लाज लगती हो, इसलिए मैं धीरे से भोजपुरी अपने माई के भाषा से उठा के मौसी के भाषा में चला गया, हिंदी लेके आ गया। 2 बहन हैं, हिंदी और भोजपुरी। मैं कविता वहां जाने वाला था, मेरी पत्रिका में लिखती है भोजपुरी वार्ता। बहुत लोग मेंबर यहाँ भी हैं, संघर्ष हम जंतर मंतर पर किए थे, हर स्टेशन पर दिए, फेसबुक से जुड़े होंगे कि भोजपुरी में बोलल जाई। फला नंबर के गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर आवतिया, जे काका काकी भाई बहन के चढ़े के बाद वो प्लेटफार्म नंबर 1 पर टिकट लेके तैयार हो जा। रिलायंस वाला से हम ज्ञापन दे रही, अभी मोबाइल वाला भी बोला तारा रिचार्ज खराब खत्म हो गई बफरवाल में, यानी हमनी के कर रही या कोनो मजबूरी में बात करी जा भोजपुरी में। आज हमरा थोड़ा दर्द ऐसे आवता, सबके अभी हमनी के बानी जा घरे बहन लोग भी बा, हर बच्चा पैदा होता तो माई का कहतरी कि हमरा के मम्मी को माई मत कहो, बाबूजी लोग कहता पापा को, डैडी को। नाम भी बहुत अंग्रेजी में लोग बोलता, लड़का लेकिन के नाम अबलू गबलू डबलू पप्पी टप्पी टक्की लक्की टिंकू पिंकू रिंकू सिंकू टिंकू चिंकू। एगो इनमें से हम खींच के धीरे से देखनी, पप्पी PU डबल PY पप्पी, पप्पी मैंने कुत्ता का बच्चा दे तनी। जब न्यू में झावा ईटा ना फोड़ो तले ना हो, फोड़े दी या फोड़ के रोना वही नहीं पड़ा तनी, रोना समय के कीमत जाना तनी, लेकिन अगले कुछ कोई नहीं ना। तो हमनी के ई बात बा कि नाम रखनी जा तो लड़का पप्पी बात का श्री राम जयराम के काम करी कहो, तो हमनी के अपने से गुलाम बने जा। हमनी के नेता, हमनी के अबे फतवा जारी हो ये दिन आवे के बा। हम बहुत देखले बानी मीटिंग में कि लोग आई तो घर ही से लड़कवा के डेरा पर मिले के बा, भाई के क्वार्टर पर मिले के बा, का लड़ाई सीधा भइल बा। अगर जहिया सीधा लड़ाई, रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। खुशियों का चाहे जितना समाज उठा ले, अगर दिल में है दर्द तो हर बात बुरी लगती है। वो दर्द क्या है आप समझ गए। सबसे पहले मैं बता दिया कि अर्थ नहीं तो सामर्थ्य नहीं। अगर आप गुरु हैं, आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए अर्थ की आवश्यकता हुई, जब आप पढ़ाने लायक हो गए तो अर्थ मिलना बंद। आपने सोचा था क्या कि बीत रही और अनुदानित विद्यालय में जाएंगे, आपका शिष्य पढ़ाया हुआ शिक्षा मंत्री, आपका पढ़ाया हुआ शिष्य विधि मंत्री, और हम लोग आंसू मंत्री। केवल आंसू बहाते हैं और संघर्ष करते हैं तो हम उनको आंसू गैस छोड़े जाते हैं। देखिए कितनी मतलब किया दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। हम लोगों ने भरोसा करके इस सुशासन फोटो ले रहे हैं और है तो देखिए और कुछ रखे भी लीजिएगा और लोग आएंगे। उसके बाद उद्घाटन के लिए बोलेंगे ना। हाँ हाँ वही। अच्छा साथियों, अब हम इस समारोह के उद्घाटन के लिए माननीय बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति और
माननीय अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री केदार पांडे जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री संजय सिंह जी, माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव सिंह जी से हम आग्रह करेंगे कि समारोह को विधिवत अपने कर कमलों के द्वारा इस समारोह का उद्घाटन करें। अच्छा सर है, हो गया। अरे हम लोग यहाँ हैं। हाँ जी आज के इस सेमिनार सभा के अध्यक्ष जी, हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक और विधान परिषद के सभापति अवधेश बाबू, वरिष्ठ विधान पार्षद माननीय पांडे जी, संजय बाबू, संजीव बाबू, हमारे संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राम विनेश्वर बाबू, जयनारायण बाबू, सुनील बाबू और मंचा सिंह, सभी हमारे बड़े भाई, साथ ही साथ पूरे बिहार से उपस्थित हमारे प्राचार्यगण, हमारे संघ के पदाधिकारीगण और हम साथियों, दोस्तों और भाई एवं बहनों, आज हम लोग उपस्थित हैं। इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। हम और मंच पर बैठे और ऊपर बैठे सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्यों आए हुए हैं। मैं दो शब्द में ही अपना बात समाप्त करूंगा। हमारे माननीय जो यहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर जो माननीय बैठे हुए हैं, मुझे यह विश्वास है कि इन लोगों ने जरूर किसी न किसी महाविद्यालय और विद्यालय का नींव रखा होगा, जरूर रखा होगा, मुझे विश्वास है। और यह भी मुझे विश्वास है कि कोई आदमी आम का वृक्ष लगाया हो और अपने ग्राउंड में वो आम हो और बहुत बढ़िया फलता हो और बहुत सुंदर हो, और बाई चांस उसके सामने ही वो सूखने लगे तो कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दुख होता होगा कि मेरा आम लगाया सूखने लगा। तो मुझे यही एक बात कहना है कि आप जिसका नींव रखे, आपने जिसको पैदा किया, अगर वो आपके सामने ही उसका इतिश्री सब हो जाए तो हमको तो लगता है कि सबको ज़रूर दुख होता होगा और ज़रूर परेशानी होती होगी। जहाँ तक बात रही ये हमारे महाविद्यालय और विद्यालयों के बंद करने की, ये अभी ये खुला तो ऐतिहासिक, माननीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने इसका नींव रखा था, उस समय भी एक इतिहास था, और बंद होगा तो ये अभी एक इतिहास बनेगा। अब ये इतिहास किसके नाम बनेगा ये मुझे पता नहीं है। कौन बहादुर, कौन वीर, कौन योद्धा इस इतिहास को अपने नाम लिखाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि
बिहार के मुख्यमंत्री ऐतिहासिक लोग हैं और अर्थ के बिना ध्यान रखे हुए उन्होंने शराबबंदी की, जिसमें बहुत बड़ी परेशानी या बहुत बड़ा अर्थ का अभाव हुआ है बिहार में। रोड उनके नाम इतिहास है, बिजली उनके नाम इतिहास है, लेकिन मैं उनसे आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से कि कुछ लोगों के बताने और समझाने पर यह इतिहास वित्रहित कॉलेज और हजार हजार वित्रहित कॉलेजों को बंद करने का इतिहास आप अपने नामों से मत लिखवाइए, मेरा यह आपसे आग्रह होगा। साथ ही साथ मैं अपने आदरणीय से भी आग्रह करूंगा कि यह बात आप लोग उतने पहुंच के लोग हैं, वहां तक जाने लायक लोग हैं, हम लोग तो रोडे पर रहते हैं। आप लोग भी कहिए कि सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड किया जाए और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छा किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है, इससे हम लोगों को कोई जलन नहीं है। हमारे बगल में एक प्रदेश है, उसका नाम उत्तर प्रदेश है, उसमें एक अहिरौली बघेल गांव है, एक एक गांव में 2 इंटर कॉलेज है, एक उत्तर पट्टी एक दक्षिण पट्टी, एक गांव में 2 इंटर कॉलेज। मैंने देखा है वहाँ का संरचना, हर एक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज है, तो ज़्यादा स्कूल कॉलेज है, इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम लोगों का जान मत मारिए, आप उसको अपग्रेड कीजिए, बढ़िया कीजिए, अच्छा कीजिए। आपका संख्या रोज बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, इसके लिए स्कूल कॉलेज बहुत चाहिए। अभी आपके पास जो है वो सफिशिएंट नहीं है। मेरे ज़िला में एक स्कूल है बसंतपुर हाई स्कूल, उसमें बहुत प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं। बसंतपुर हाई स्कूल में 2009-10 में लड़के हैं और उसमें इंटर कॉलेज में 1400 लड़के हैं, 1400, 2000, 3400, सब मिलाकर 10 को कमरा है। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। अगर आपके पास विद्यालय और रहता तो बच्चे जरा अच्छा सांस लेकर पढ़ते। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ अपने माननीय से कि यह बात पहुँचाई जाए और हम लोग की जान बचाई जाए। हम लोग तो बर्बादे हो रहे हैं, उस ज़मीन का होगा, उस मकान का होगा और उस बिल्डिंग का होगा, और जो बच्चे पढ़ते थे वो कहाँ जाएंगे और कहाँ पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। मधु बाबू, आदरणीय मधु बाबू, रामजिनेश्वर बाबू, शंभू बाबू, सुनील बाबू और मंच पर जितने भी वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारीगण हैं, सम्मानित सभा जिसमें आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षिका बहनें, कर्मचारीगण सभी मौजूद हैं। बातें सही में जब कोई कार्यक्रम होता है तो ये बात अभी मधु बाबू ने कही और आप लोग भी जानते हैं, सबसे बाद में बोलने वाले सभा के अध्यक्ष होते हैं और संभवतः उनके बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बच जाता है, उनके पहले हम बोल रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है जो कि अध्यक्ष के पहले या अध्यक्ष के समय में लगभग सभा खाली होने लगता है, लेकिन मधु बाबू ने आप लोगों को डरा धमका करके नीचे जाने से मना किया है। एक प्रलोभन भी दिया है नाश्ता का, रसद का है, अच्छी बात है। निश्चित रूप से जब सब सभा में एकत्र होंगे तो नाश्ता पानी चाय चलेगा ही। बातों को आगे बढ़ाते हुए चूंकि जितनी बातें थी एक एक करके माननीय वक्ताओं के द्वारा रखा गया और खास करके विषय प्रवेश में जितने विस्तारित ढंग से वर्तमान परिस्थिति और संदर्भ को दर्शाया गया, आपके सामने परोसा गया, हमको लगता है सेमिनार की सफलता इसी में निहित है। आप लोग जानते हैं चूंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक और प्राचार्य यहाँ उपस्थित हैं जो डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनके यहाँ इंटरखंड की पढ़ाई है, संबद्धता अलग है, अनुदान अलग है। आपके साथ जितनी भी जांचें हुई थी वो अनुदान से संबंधित जांचें थी। 3 संकल्प जो
राज्यादेश हुआ था, जो राज्य का संकल्प था, उसमें सिर्फ अनुदान के लिए कौन से संस्थान अनुमान्य है, वायबल है, कौन संस्थान सक्षम है। स्वाभाविक है संबद्धता की ओर ना आपने, ना हमने, न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और ना ही सरकार ने ध्यान दिया। अगर ध्यान देती तो ये संकट पहले ही आता। इन्हीं ने ध्यान नहीं दिया, चूंकि लगा जो वित्त रहित का दंश हम लोग इतने दिनों से झेल रहे हैं,